हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम फ्लावर की स्टडी करेंगे। फ्लावर को अगर आप स्टडी करते हो तो आप उसके जो वर्ल्स हैं, 4 वर्ल्स हैं, उनकी स्टडी करोगे। तो वो जो 4 वर्ल्स हैं इनके, उसमें उसके हम उनको कहेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फर्स्ट आप बोलते हो कैलिक्स, आउटर मोस्ट होता है, फिर कोरोला, और कोरोला के बाद में इनर साइड प्रेजेंट होता है एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम के भी जो इनर मोस्ट पार्ट है वहाँ प्रेजेंट होता है गायनोशियम। क्लियर? तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में 4 पार्ट्स, फर्स्ट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। कैलिक्स को आप सेपल्स भी कहते हो। कैलिक्स, इट इज आउटर मोस्ट पार्ट, ओके, एंड इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेपल्स। जो आपने फ्लावर देखा है, फ्लावर में आपने देखा है जो उसका स्टॉक होता है, स्टॉक के साथ ऊपर इस तरह से जो फ्लावर को होल्ड करता है वो ग्रीन कलर के लीफी पार्ट्स होते हैं, लीफी लगते हैं वो, ठीक है, लीफी बोल रही हूँ क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं, और पीछे से ब्रॉड होते हैं और आगे से इस तरह नैरो होते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर जो उसका कलरफुल पार्ट है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो लीफी पार्ट है इसको आप कहते हो कैलिक्स, या आप इसे कहते हो सेपल्स। क्लियर? ये ग्रीन होता है, यूजुअली लीफ लाइक होता है, और प्रोटेक्ट करता है इसको बड स्टेज में। जैसे कि कोई भी फ्लावर होता है तो ये इस तरह से होता है, ये उसकी बड स्टेज है, इस तरह से होती है, और इसके ऊपर ये कलरफुल पार्ट प्रेजेंट होता है, ये इसकी बड स्टेज है। तो ये सेपल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेटल्स को कवर करके रखते हैं, ठीक है। ग्रीन पार्ट आपको याद रखना है, कैलिक्स यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं। अभी देखेंगे कैलिक्स और कोरोला जब दोनों ही एक दूसरे से रिजेम्बलेंस शो करते हैं तो उसे पेरियंथ कहा जाता है, ठीक है। तो कैलिक्स अगर एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं तो आप उसे कहोगे गैमोसिपेलस, क्योंकि सेपल्स कह रहे हो तो यहाँ आप कहोगे अगर ज्वाइंटेड है इस तरह से तो आपने कहा इसे गैमोसिपेलस, और अगर एक दूसरे से फ्री है, लिबरेट है, तो आप उसे कहोगे पॉलीसिपेलस, ठीक है। एक यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा थोड़े गैप पे ऐसे इस तरह से प्रेजेंट होता है, ये भी किसी गैप पे इस तरह से यूं प्रेजेंट होता है। तो 4 और 5 प्रेजेंट होते हैं कैलिक्स, और एक दूसरे से गैप में प्रेजेंट है तो क्या है, पॉलीसिपेलस, और अगर एक साथ है तो आपने कहा गैमोसिपेलस। क्लियर? अब बात आती है इसके नेक्स्ट पार्ट की। हमने फर्स्ट पार्ट स्टडी किया, नेक्स्ट है कोरोला। ये जो कोरोला है इसके जो मेंबर्स हैं उन्हें आप पेटल्स कहते हो। जैसे फ्लावर में पेटल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एक जो रेड कलर है या येलो कलर है, वो जो छोटा छोटा पार्ट जो फ्लावर को कलरफुल बना रहा है उसे आप कहते हो पेटल्स, ठीक है। जैसे रोज की बात करो तो रोज में एक एक आप उसके पेटल को उसको निकालते हो तो वो जो पार्ट जिसको आप अलग कर रहे हो वो पेटल्स हैं, और यूजुअली वो कलर्ड होते हैं। वो कलर्ड इसलिए होते हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके किसी भी इंसेक्ट को, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स की नीड होती है। तो यहाँ इसीलिए फ्लावर्स को कलर्ड रखा गया है, फ्लावर्स कलर्ड होते हैं कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें। क्लियर? अब आता है कलरफुल स्ट्रक्चर्स टू अट्रैक्ट, जैसा कि हमने स्टडी किया अभी पॉलिनेशन के लिए डिस्कस किया हमने। अब कैलिक्स और कोरोला दोनों में ही यही है, वहां आपने सेपल्स वर्ड यूज किया था इसलिए कहा था गैमोसिपेलस, यहाँ आप पेटल्स वर्ड यूज कर रहे हो तो आप कह रहे हो गैमोपेटेलस, और पॉलीपेटेलस यूनाइटेड है गैमोपेटेलस, और अगर एक दूसरे से अलग अलग प्रेजेंट है तो पॉलीपेटेलस। क्लियर पॉइंट? शेप और जो कलर है वो सभी प्लांट्स में वेरी करता है, कोरोला का डिफरेंट हो सकता है। जैसे आपने रोज में देखा है तो थोड़ा साइज बिगर होता है, लेकिन मैरीगोल्ड में देखोगे तो वहाँ पेटल्स का साइज छोटा छोटा होता है, और लोटस में देखोगे तो वहाँ और बड़ा होता है, ठीक है, लार्जर साइज में प्रेजेंट होते हैं उसके पेटल्स। तो ये वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। कोरोला कभी कभी ट्यूबुलर या बेल शेप्ड मिल सकता है, फनल शेप्ड के भी मिल सकते हैं, व्हील शेप का भी पेटल्स मिल सकते हैं। यही फ्लावर है, जब तो फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट तरह के दिखाई देते हैं क्योंकि उनके पेटल्स में डिफरेंशिएशन मिलता है, ओके। इसीलिए अब आप देखो ये है
आपका फ्लावर, ठीक है। ये जो नीचे दिख रहा है ये पेडिसल है, यानी कि उस फ्लावर का स्टॉक जिसपे ये फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपने कहा है ये स्टॉक है। फिर ये जो पार्ट होता है ये ग्रीन कलर का होता है, जिसे आपने क्या कहा, कैलिक्स। और कैलिक्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है ऊपर कलरफुल पार्ट, उसे आप कहते हो कोरोला। तो देखो ये कैलिक्स है, नीचे कैलिक्स के ऊपर इस तरह से ये कोरोला अरेंज होते हैं। क्लियर पॉइंट। कैलिक्स के ऊपर यहाँ ये कोरोला प्रेजेंट है, और कोरोला के अंदर ये छोटे छोटे लंबे स्टॉक जैसे जो प्रेजेंट है, ये एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है। और यहाँ प्रेजेंट होता है गाइनोशियम अंदर की तरफ में, जिसका स्ट्रक्चर हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो ये हुई बात। ये देखो ग्रीन पार्ट कैलिक्स, फिर ये पेटल्स प्रेजेंट है जिसे आपने कहा कोरोला कहा। फिर ये चारों तरफ फैले हुए दिख रहे हैं, ये क्या है, एंड्रोशियम है। और बीच में ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ये गाइनोशियम पार्ट है। ये एक कंप्लीट फ्लावर है, क्योंकि यहाँ एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है, गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इसे कहोगे कंप्लीट फ्लावर। नेक्स्ट बात आती है किसी फ्लावर के एस्टिवेशन की, कि फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है पेटल्स और सेपल्स का, ठीक है। तो वो जो अरेंजमेंट है सेपल्स और पेटल्स का, उसको आप कहते हो एस्टिवेशन। कि वो एंड्रोशियम के साथ या गाइनोशियम के साथ जो अदर मेंबर्स और प्रेजेंट है, सेपल्स या पेटल्स, इन सब का मोड ऑफ अरेंजमेंट जो है, इसी को आप कहते हो एस्टिवेशन। क्लियर पॉइंट। यही क्या है, एस्टिवेशन है। मेन टाइप के जो एस्टिवेशन है वो देखो, फर्स्ट वेलवेट जो कैलाट्रोपिस में मिलेगा, अभी हम देखेंगे किस तरह से होता है। बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे टचिंग बॉर्डर में प्रेजेंट होती है, इसका मार्जिन इसको टच कर रहा है, नेक्स्ट पेटल का मार्जिन उसको टच करेगा। डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा। तो वेलवेट ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जो टाइप्स है एस्टिवेशन के, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो वेलवेट किस में मिलेगा, कैलाट्रोपिस में मिलेगा। ट्विस्टेड, एक मार्जिन ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से प्रेजेंट है। ओवरलैपिंग, एक का मार्जिन दूसरे के थ्रू ओवरलैप्ड है, ठीक है, ये ट्विस्टेड में मिलेगा। फिर आता है एम्ब्रिकेट, एक पूरा अंदर होता है और एक पूरी तरह से बाहर होता है, बाकी सब ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, ये गुलमोहर में मिलता है। और वेक्सिलरी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है, ऑफकोर्स डायग्रामेटिकली स्टडी किया जाएगा। तो देखो वेलवेट आपको दिख रहा है, मार्जिन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओके, ट्विस्टेड चाइना रोज में है, एक मार्जिन ने दूसरे मार्जिन के साथ में ओवरलैप किया है, ठीक है। अब यहाँ एक आपको दिखाई दे रहा है, ये फुली आपको इनसाइड दिख रहा है और ये फुली आपको आउटसाइड शो हो रहा है। क्लियर चीज, यहाँ आपको एक इनर दिखा था, एक आउटर दिखा था। यहाँ आपको कंप्लीट इनर और एक कंप्लीट आउटर, बाकी सब ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन है। एंड इट्स एग्जाम्पल इज गुलमोहर। रेड कलर का फ्लावर आता है, और इस रेड कलर के फ्लावर है, इसमें एक इसका पेटल ऐसा होता है जो कि स्पॉटेड होता है, डार्क कलर्ड होता है, कुछ स्पॉटेड होता है। अब इम्पॉर्टेंट टाइप का जो एस्टिवेशन है वो आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, ठीक है। ये एक्चुअली बीन्स में और पी में मिलता है। लेग्यूमिनस जो फैमिली है वहाँ भी 3 इसकी और सब फैमिलीज होती हैं। इसमें आप देखो पेपिलियोनेसियस, यानी कि पेपिलियोनेसी फैमिली में ये मिलेगा। क्लियर। अब इसका एस्टिवेशन है कैसा, ये जो आपको लार्जेस्ट दिखाई दे रहा है पेटल, इसे आप कहते हो स्टैंडर्ड पेटल। स्टैंडर्ड पेटल के साइड में, ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड पेटल के साइड में ये जो 2 पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं पेरिफेरी की तरफ में, साइड्स में, ये ऑफ कोर्स विंग्स की तरह है, ठीक है। तो साइड्स में इनको आपने कहा विंग्स। और ये जो नीचे इस शेप को मेंटेन कर रहा है, ये नीचे, इसे आप कहते हो कील। क्लियर। स्टैंडर्ड है, विंग्स है, कील है। ये जो एस्टिवेशन है ये है आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। और ये किसमें मिलेगा, लैक्यूमिनेसी जो फैमिली है उसमें पेपिलियोनेसी जो फैमिली होती है उसके मेंबर्स में दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि कुछ डिफरेंट है, आपको याद रखना होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेलवेट जो है तो आपको याद रखना है मार्जिन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्लियर। ट्विस्टेड जो है ऑफ कोर्स ट्विस्ट है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो क्या है, मार्जिन इसके एक ऊपर है, नेक्स्ट वन का उसको ओवरलैप कर रहा है। क्लियर, ये दिख रहा है।
एक पेटल का मार्जिन दूसरे पेटल के मार्जिन के थ्रू ओवरलैप्ड है, ठीक है, सिंगल। नेक्स्ट वन के साथ भी यही है। तो ये है आपका ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट में वन पेटल कंप्लीटली इनसाइड है और इसका नेक्स्ट अनदर जो पेटल है वो कंप्लीटली आउटसाइड है, और जो अदर पेटल्स हैं वो ट्विस्टेड मैनर में ही प्रेजेंट है और वेक्सिलरी जैसा अभी हमने क्लियर किया। तो ये थे इसके एस्टिवेशन, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट देखा कैलिक्स, कोरोला, और फिर हमने एस्टिवेशन देखा। कैलिक्स और कोरोला का एस्टिवेशन किस तरह से होता है, और आपको इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर नीड। अब बात आती है एंड्रोशियम की। ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है एंड्रोशियम। ये जो दिखाई दे रहा है स्टॉक, ये एक लंबा स्टॉक प्रेजेंट होता है, ठीक है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। इसमें एंथर प्रेजेंट होता है। तो एंड्रोशियम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज स्टॉक एंड द सेकंड वन इज एंथर। ये एंथर दिखाई दे रहा है। एंथर जो है, अगर आप इसको इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन लेते हो, ये एंथर की ट्रांसफर सेक्शन लिखते हो, तो आपको यहाँ एक एंथर में ये आपको डबल पार्ट दिख रहा है और यहाँ आपको 4 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, जिनको आप बोलते हो पोलन सेक्स। और पोलन सेक्स होता है कि कोई चैम्बर प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके अंदर ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, डॉट 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 डॉट, ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स। तो स्टॉक प्रेजेंट है, एंथर प्रेजेंट है। ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आपने स्टडी किया तो वहां आपने देखा ये बायलोब्ड होता है, ईच पार्ट इसका बायलोब्ड है, और बायलोब्ड होने के कारण क्या है, इसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है जहां पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। तो आगे हम देखते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन्स व्हिच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। एंड जो इसका एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में आप इसको बोलते हो स्टैमेंस। ये जो कंप्लीट आपको फिलामेंट और एंथर के साथ दिखाई दे रहा है, इनको आप स्टैमेंस भी बोलते हो, और ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसा कि आपने देखा था, आपने कैलिक्स को कहा था सेपल्स, कोरोला को आपने कहा पेटल्स, एंड्रोशियम को यहाँ आप उसके ईच मेंबर को आप बोल रहे हो स्टैमेंस। क्लियर? नेक्स्ट, ये फिलामेंट और एंथर से कंपोज्ड है, जैसा कि अभी हमने स्टडी किया। ईच एंथर बायलोब्ड है, ये दिखाई दे रहे हैं, ये 1 लोब, ये 2 लोब दिख रहा है, 1 लोब, एंड दिस वन इज सेकेंड लोब। अब यहाँ 2 लोब हैं, तो इनके पास 2 चैम्बर्स प्रेजेंट है, पोलन सेक्स प्रेजेंट है, और यहाँ पोलन सेक्स में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात आती है, अगर स्टैमेंस में जो ग्रेन्स या तो है नहीं और या वो कैपेबल नहीं है रिप्रोडक्शन के, तो उसको आप कहते हो स्टैमिनोड। क्लियर? स्टैमेंस जो है फ्लावर के, वो भी पेटल्स और सेपल्स में जैसे हमने बात करी थी यूनाइटेड या फ्री की, तो यहाँ भी ये क्या हो सकता है, स्टैमेंस जो फ्लावर के वो यूनाइटेड भी मिल सकते हैं। यूनाइटेड जरूरी नहीं वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है, मे बी वो पेटल्स के साथ अटैच है, ठीक है। जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो वहां आप इस तरह आर्क बना के शो करते हो कि ये जो एंड्रोशियम है या स्टैमेंस हैं, ये पेरियंथ के साथ अटैच है, ये कोरोला के साथ अटैच है, ठीक है। तो देखो स्टैमेंस जो होते हैं फ्लावर के, तो उसका ये जो स्टॉक दिखाई दे रहा है, या तो बहुत सारे स्टैमेंस एक दूसरे के साथ एक बंडल में प्रेजेंट है, या फिर ये पेटल्स के साथ अटैच हो गए। इस बेसिस पे आप इसको नेम भी डिफरेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। When stamens are attached to petals, then you called it epipetalous, क्योंकि petals कहा तो epipetalous. And the example is brinjal. And when stamens are attached with perianth, then its example is epiphyllus. Oh sorry, example is lily and the type is epiphyllus. Perianth के साथ अटैच होने पे आपने कहा epiphyllus. Clear point? Epipetalous और epiphyllus is a different term. Epipetalous कहोगे जब petals के साथ अटैच है, और पेरियंथ कहोगे जब, एपिफिलस कहोगे जब पेरियंथ के साथ होता है। पेरियंथ होता है वहां पे कुछ और एक अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ लीफी से, तो वहां आप उसे बोलते हो पेरियंथ, ठीक है। ये कोरोला और कैलिक्स से रिजेम्बलेंस शो करते हैं, ठीक है। द स्टैमेंस इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री। अगर स्टैमेंस, जैसा कि हमने सेपल्स और पेटल्स में देखा था, तो फ्री है तो पॉलीएंड्रस और यूनाइटेड है वेरिंग डिग्री पे। क्या हो सकता है, या तो फ्री हो सकते हैं एक दूसरे के साथ
आपने देखा है किसी फ्लावर में अगर आप देखोगे तो ऐसे पेटल्स, ऐसे ये जो एंथर वाला पार्ट है मूव करता रहता है, उसके ऊपर जो पोलन सेक प्रेजेंट होता है वो मूव करता रहता है फ्रीली, बिल्कुल इस तरह से अटैच होता है किसी किसी में कि ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है और ये एक पॉइंट पे अटैच है। तो एक पॉइंट पे अटैच होने के कारण ये इसको फ्रीली मूव करने देता है। किसी फ्लावर को देखो तो अब उसको अच्छी तरह एंथर पार्ट या गैनोशियम पार्ट की स्टडी करोगे तो आपको दिखाई देगा इसका अटैचमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये स्टैमेंस जो फ्लावर में है वो फ्री भी हो सकते हैं और वेरिंग डिग्री पे, क्योंकि एक साथ होंगे तो क्या क्रशिंग हो सकती है, इसलिए वेरिंग डिग्री पे इस तरह से यूनाइटेड भी हो सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस कब कहा जाता है, जब ये यूनाइटेड तो है लेकिन एक ही बंच में, दे आर यूनाइटेड इनटू वन बंच और अ वन बंडल, ओनली वन बंडल प्रेजेंट है, जैसा चाइना रोज में मिलेगा। चाइना रोज होता है एक्चुअली आपका गुड़हल का प्लांट, गुड़हल का जो पिंक कलर का फ्लावर दिखाई देता है। ठीक है, अब डायअडल्फस, मोनो दैट मीन्स इन वन बंडल, डायअडल्फस दैट मीन्स इन टू बंडल। एन एग्जाम्पल इज पी, जैसा कि पी में प्रेजेंट होता है, लेगुमिनेसी फैमिली है। एंड पॉलीएडल्फस, नेक्स्ट बात आती है पॉलीएडल्फस की। जो पॉलीएडल्फस होते हैं, जैसा कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है पॉली, पॉली दैट मीन्स मोर देन टू बंडल्स, टू थे डायअडल्फस, वन था मोनो, मोर देन टू है तो ही है पॉलीएडल्फस, जैसा कि सिट्रस प्लांट्स में मिलेगा, जैसे लेमन, स्वीट लाइम, ऑरेंज। ओके, अब हम देखेंगे गाइनोशियम। ओके, एक पॉइंट और, देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ, जो लेंथ है फिलामेंट की, इस फिलामेंट की जो लेंथ है इसमें भी वेरिएशन मिल सकता है, ये कम ज़्यादा हो सकती है, जैसा कि साल्विया में मिलता है। साल्विया में मिलता है कि पहले छोटा है, फिर कुछ बड़े हैं, फिर और बड़े, तो फिलामेंट का जो साइज है ये वेरी कर रहा है वहाँ पे। ओके, अब है गाइनोशियम। गाइनोशियम इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। Gynoecium is a female reproductive part of a flower and is made up of one or more carpels। जैसे कि स्टैमेंस में बात करी थी कि मोर देन वन भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, कार्पल्स वन हो सकता है या मोर कार्पल्स हो सकते हैं प्रेजेंट। ओके, कार्पल कंसिस्ट होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये देखो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, सबसे नीचे प्रेजेंट है ओवरी, फिर प्रेजेंट है स्टाइल, ये स्टाइल, और इसके ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होती है स्टिग्मा। स्टिग्मा जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, स्टिक होने से पोलन ग्रेन्स आके यहीं गिरते हैं और यहाँ से इस स्टाइल के थ्रू इस ओवरी में जाते हैं और फ्यूज होते हैं ये। ठीक है, एग के साथ। तो कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी। क्लियर। तो आपने देखा कार्पल्स के थ्री पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर। अब बात आती है ओवरी का जो एनलार्ज बेसल पार्ट है, जैसा कि हमने अभी बात करी थी, ये बेसल पार्ट, एनलार्ज बेसल पार्ट जो है, यहाँ पे एक एलोंगेटेड ट्यूब प्रेजेंट है, जिसे अभी आपने कहा था स्टाइल। क्लियर, ये स्टाइल कहा, उसी चीज को डिस्क्राइब किया गया है। स्टाइल के ऊपर प्रेजेंट होता है यहाँ स्टिग्मा, जहाँ पोलन ग्रेन्स आके गिरते हैं। क्लियर, एक बार फिर मैंने ड्रॉ किया। स्टिग्मा इज यूजुअली at the tip of the style and is the receptive surface of pollen grains। ठीक है, रिसेप्टिव सरफेस, जैसा हमने अभी बात करी थी, पोलन ग्रेन्स आके यही स्टिग्मा पे ही अटैच होते हैं, यहीं आके वो गिरते हैं और उसके बाद यहाँ से अंदर इन्वेजिनेट करती है, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब डेवलप होती है। ये आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और स्टिग्मा ही वो पार्ट है जो रिसेप्टिव सरफेस प्रोवाइड कर रहा है पोलन ग्रेन के लिए। क्लियर। ईच ओवरी बियर्स यहाँ वन या
मोर ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुशन लाइक प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, वहाँ ओव्यूल अटैच होते हैं, अभी हम देखेंगे डायग्राम में, ठीक है। जब मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट है, तो देखो मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट हो सकते हैं, पहली बात, उसमें वो फ्री भी हो सकते हैं, तो आप कहते हो उसको एपोकार्पस। और अगर फ्री नहीं है, वो यूनाइटेड है, तो आपने कहा सिनकार्पस, ठीक है। ये देखो सिनकार्पस, कार्पस अगर फ्यूज है तो सिनकार्पस, जैसे टोमेटो में मिलेगा। आपने टोमेटो का स्ट्रक्चर देखा है, वो जो उसमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वो बिल्कुल साइड साइड में ऐसे अटैच होते हैं, लगे हुए होते हैं। अभी देखना यहाँ आपको दिखाई देगी, ये देखो ये टोमेटो है, और ये यहाँ बीच में पार्ट इस तरह से होता है, और इसके चारों तरफ यहाँ 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 इस तरह से ओवरऑल पेरिफेरी पे यहाँ सीड्स अटैच होते हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ एक सेप्टा भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉल्स सेप्टा कह सकते हो, सूडो सेप्टा कह सकते हो। तो दे आर टर्म सिनकार्पस अगर फ्यूज हो जाए, जैसा मस्टर्ड और टमाटो में मिलेगा। क्लियर पॉइंट। ये था आपका गायनोशियम। गायनोशियम के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसा कि हम बात कर रहे हैं अभी ओव्यूल की और कार्पल्स की, तो हम स्टडी इसलिए करेंगे प्लेसेंटा को। जैसा आपने टोमेटो में देखा, ये आपको अब यहाँ शो होगा। ये देखो जो अरेंजमेंट है ओव्यूल्स का विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। जो ओव्यूल्स का, ये जो ओव्यूल्स लगे हुए, ये ओवरी है पूरी, इसमें ये छोटे छोटे लॉक्यूल्स प्रेजेंट है, और ये जो छोटे वाले पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये है आपका ओव्यूल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन में फर्स्ट देखोगे मार्जिनल, ये आपने पी में देखा है, इस तरह से ये पी का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये पीज में जो अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, एक इधर प्रेजेंट है, कोई इधर प्रेजेंट होता है, कोई इधर प्रेजेंट होता है, तो ये एक ही इस लाइन पे प्रेजेंट है। और ये जो रिज है, इसको आप कहते हो वेंट्रल सचर, ठीक है। एक डोर्सल सचर होता है, एक वेंट्रल सचर होता है। डोर्सल सचर के साइड से आप ओपन करते हो तो आपको दिखाई देता है वेंट्रल सचर पे यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर। इन टू रॉज एज इन पी, जैसे पी में प्रेजेंट है। एक्सियल प्लेसेंटेशन किस तरह से मिलेगा, यहाँ मल्टी लॉक्यूलर ओवरी होती है, यहाँ सेप्टा पूरा प्रेजेंट है, कंप्लीट सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है। और ये इस ओवरी को डिवाइड कर रहा है, तो आपने इसे कहा है लॉक्यूल्स। क्लियर। लॉक्यूल कहा इसलिए कहा मल्टी लॉक्यूलर ओवरी प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे ओव्यूल्स इस तरह से सेंटर में आपको यहाँ ज्वाइंट दिखाई दे रहे हैं, अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं, इसको आप कहते हो एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब बात आती है पेराइटल। पेराइटल नाम इंडिकेट कर रहा है पेरिफ्री की तरफ, कि ओव्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, कहाँ, इनर वॉल पे प्रेजेंट है यहाँ पे, और पेरिफ्री पे प्रेजेंट है। इनर वॉल पे प्रेजेंट है और पेरिफ्री पे प्रेजेंट है, तो आपने कहा पेराइटल प्लेसेंटेशन। अब ये किस में मिलेगा, मस्टर्ड में और आर्जिमोन में, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था टोमेटो के बारे में। तो देखो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन दिखाई दे रहा है, जो आपको कहाँ दिखता है, टोमेटो में दिखता है और लेमन में दिखता है। टोमेटो में इसी तरह सीड्स प्रेजेंट होते हैं ना, बीच में इसी तरह से ये सेप्टा प्रेजेंट होता है, और फिर यहाँ पे ये सीड्स ओव्यूल जैसे स्ट्रक्चर यहाँ आपको जो दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आती है फ्री सेंट्रल की बात। ये आपको फ्री सेंट्रल दिखाई दे रहा है, या किसी तरह का कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से है, ये एक्सियल की तरह से है। यहाँ सेप्टास प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ सेप्टास प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए आपने कहा है फ्री सेंट्रल। ये ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टास आर एब्सेंट एज इन द डायंथस एंड प्रिमरोज। इंपॉर्टेंट है, एज इन प्रिमरोज। प्रिमरोज पे पूछना है प्रिमरोज में किस तरह का प्रेजेंटेशन मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है प्रिमरोज पे फ्री सेंट्रल मिलेगा। फ्री सेंट्रल इज जस्ट सिमिलर टू एक्साइल प्लेसेंटेशन, बट इट हैजंट अ सेप्टास। क्लियर। बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन होता है, यहाँ पे बेस पे ओवरी प्रेजेंट होती है और सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और बेस से लगा होता है सिंगल ओव्यूल। ये आपको मिलेगा सनफ्लावर में और मैरीगोल्ड में, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन आपने देखा यहाँ 5 टाइप, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल में कुछ नहीं है, नाम इंडिकेट खुद कर रहा है, बेस से लगा हुआ है ओव्यूल और सिंगल प्रेजेंट है, ठीक है। फ्री सेंट्रल में आपने देखा फ्री प्रेजेंट है, नॉट डिवाइडेड इनटू सेप्टास। पेराइटल में देखा पेरिफ्री की तरफ प्रेजेंट है, इनर वॉल पे।
प्रेजेंट है, एक्सियल में देखा यहाँ सेप्टा ओव्स प्रेजेंट, मार्जिनल में आपने देखा ये जो मार्जिनल है ये वेंट्रल सचर पे यहाँ दोनों साइड ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ये आपका पार्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। आज आपने फ्लावर कंप्लीट कर लिया जिसके 4 वर्ड्स थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। वहाँ आपने सेपल्स और पेटल्स का एस्टिवेशन देखा। ओके, एस्टिवेशन के बाद में आपने एंड्रोशियम गायनोशियम की स्टडी करी और यहाँ हमने प्लेसेंटेशन कंप्लीट किया। इजी है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।